श्रेष्ठौ या सर्गरूपां जगतवनविधौ पालने। जो कि माँ भगवती का विशेष वह इन नवरात्रों में पूजन करने का भक्तों को फल प्राप्त होता है। क्रीडनं व्यापराख्यां पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वाचम प्रसन्नाम। इस तरह से व्रत कई लोग तो जो है 9 दिन तक जो है माँ भगवती का फलाहार या दूध आदि लेकर के व्रत रखते हैं। भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्त। जो बाल वृद्ध और गर्भवती महिलाएं होती हैं वह तो जिस तरह ग्रहण काल का दोष लगता है तो उनके लिए कोई नियम नहीं बताया, क्योंकि वह एक उनका परम आवश्यक है कि अपनी भी सुरक्षा करें। जय माता दी। शरद नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक मंदिर में पहुंच चुके हैं जहां पर हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नवरात्रों का क्या महत्व है, नवरात्रों में कौन कौन से व्रत रखे जाते हैं और उसमें क्या क्या फलाहार हमें खाने चाहिए। और हर जगह नवरात्रि की बड़ी धूमधाम से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, लोगों के घर में सब कीर्तन होते हैं, माता की चौकियाँ होती है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि आखिरकार ये नवरात्रि का महत्व क्या है। तो चलिए पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। पंडित जी आपका हम सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पंडित सर्वेश्वर प्रसाद गौड़ और माँ दुर्गा मंदिर सेक्टर 68 में जो है यहाँ मुख्य पुजारी की सेवा में मैं कार्यरत हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने समय निकाल करके हमारे इस मंदिर के दर्शन सभी इस नगर में और अनेक अनेक जगहों में जो है मंदिर की शोभा जितनी है उसका जो है आपने सबको दृश्य दिखाया। और सर्वप्रथम माँ भगवती का मैं ध्यान करता हूँ। ओम श्रेष्ठौ या सर्गरूपां जगतवनविधौ पालनें राचिरौद्रे संगारे चापि यस्य जगतमखिलं क्रीडनं व्यापराख्यां पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपां सास्मत् वाचं प्रसन्नां विधिहरिगिरीशां राधिकालङ्करोतु। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती के पावन इस शरद नवरात्र की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती के आज से जो यह पावन शरद ऋतु या नवरात्र प्रारंभ हुए हैं, ये जो है बहुत ही शुभ और माँ भगवती के कल्याणकारी हैं। जो कि माँ भगवती का विशेष जो है इन नवरात्रों में पूजन करने का भक्तों को फल प्राप्त होता है। आज से हमारे इस मंदिर में भी माँ भगवती की वैसे तो अखंड ज्योति जल रही है लगभग 10-11 साल से। और यहाँ पर भी ऊपर माँ भगवती का यह नवदुर्गा का मंदिर है जो कि इस चंडीगढ़ और मोहाली में पहला स्थान है, जो कि यहाँ पर माँ भगवती का यह 9 रूप में दर्शन होते हैं। और बहुत ही महिमा इस मंदिर की है, जिसका कि लोग अपने आप ही यहाँ पर जब आते हैं तो माँ भगवती से कब किसने क्या अपना कोई कामना रखी और वह पूर्ण हुई है, तो भक्त अपने आप बताते हैं कि हम यहाँ पर आए थे और माँ भगवती से जो कुछ हमने मांगा वह हमें मिला है। तो ऐसे पावन इस शुभ नवरात्र में मैं सभी को बधाई देता हूँ। पंडित जी हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार के नवरात्रे कैसे है, भक्तों के लिए कैसे है और लोगों के लिए कैसे है। हाँ, इस बार की नवरात्रि आज 3 तारीख अक्टूबर से शुरू हुए हैं और ये जो है श्री दुर्गाष्टमी का जो पर्व है वह 11 तारीख को है और 12 तारीख को श्री नवमी का और दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। तो यह माँ भगवती के जो पर्व पावन नवरात्र हैं बहुत ही शुभ कल्याणकारी हैं। इसमें माँ भगवती का पूजन अर्चन बंदन व्रत रखना सब कल्याणकारी रूप है। और माँ भगवती का जो कि एक शक्ति नाम दिया गया है, शक्ति रूप है। जो कुछ भी हम करते हैं इस संसार में हम तो वह माँ भगवती की शक्ति से ही करते हैं।
जिस तरह से कहा गया कि माँ भगवती ऐसी है कि जो तीनों देवता मिलकर के कार्य करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी। तो ब्रह्मा जी जैसे कि रचना का कार्य करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं, शंकर भगवान संहार करते हैं। तो उसको तीनों रूपों माँ भगवती जो है महाकाली, महाशक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में एक ही स्वरूप होकर के तीनों कार्य पूर्ण करती है, जो कि एक शक्ति रूप कहा गया है। तो संसार में माँ भगवती ही हमें जन्म देने वाली है, जो माँ स्वरूप है और पालन करने वाली है, हमारी रक्षा करने वाली है। ऐसी माँ भगवती को हम नमन करते हैं। पंडित जी, नवरात्रों में व्रत किए जाते हैं, क्या क्या नियम व्रत के रहते हैं और किस एज तक के बच्चों को या फिर बुजुर्गों को व्रत करने चाहिए और क्या क्या नियम व्रत के रहते हैं? क्योंकि कुछ लोग होते हैं व्रत में या तो कुछ भी नहीं खाते या फिर फल फ्रूट तक खा लेते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आपको क्या होना चाहिए, कि क्या क्या नियम होने चाहिए? व्रत का तो देखो, भक्त अपनी अपनी श्रद्धा से माँ भगवती के इस नवरात्र के व्रत रखते हैं। और सबसे पहले तो ये है कि यथा अपनी शक्ति के अनुसार ही व्रत किया जाता है। वैसे जो बालक और वृद्ध हैं उनके लिए कोई नियम नहीं बताए हैं। उसमें तो कहा गया कि उनको कोई दोष नहीं लगता है, चाहे वह जैसे ग्रहण काल होता है उस समय सूतक का समय होता है, तो उस समय भोजन करना ये सब वर्जित होता है। लेकिन बालक है, वृद्ध हैं, ऐसे इनके लिए तो कोई मतलब नियम नहीं बताए हैं। पर यदि माँ भगवती का व्रत करना चाहते हैं तो प्रातःकाल आप उठ करके अपना स्नान ध्यान करें, माँ भगवती का आप जोत पूजन वगैरह करें। उसके बाद जो है माँ भगवती उपवास मानी माँ भगवती के पास रह करके माँ भगवती की सेवा और पूजन अर्चन करें। तो दिन में जो है आप यदि फलाहार करें और दूध, व्रत वाले कोई भी आप यदि जिस तरह से प्रसाद है वह अल्पाहार में ग्रहण करें, ताकि जो है उपवास और व्रत जो है ना, वह क्या है कि माँ भगवती का हमने उपवास रखा है, तो हम कम से कम मतलब अल्पाहार कुछ इस तरह करें कि फलाहार आदि करें, जिससे कि एक आलस्य ना आए, निंद्रा ना आए, जिससे कि माँ भगवती का हम जब पूजन करते हैं तो उसमें कोई विघ्न ना आए। हमने पंडित जी से जाना, पंडित जी का कहना है कि 9 माताओं के अलग अलग रूप है, अलग अलग तरीके से अलग अलग माताओं के दिन मनाए जाते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मंदा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, नवदुर्गे नमो नमः। वहीं पंडित जी ने कहा कि गर्भवती महिलाएं इस व्रत को ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उनके पेट में एक और शिशु पल रहा है। कैमरामैन सोनू चौटाला के साथ मैं मुस्कान चौहान, अली न्यूज़ 24 मोहाली।